Good morning, everyone. How are you all? I hope everyone is enjoying the monsoon season. कर रहे हैं ना आप? अच्छा सीज़न, अच्छा वेदर है ना, ठंडी ठंडी हवा, क्लाउडी, राइट? एंजॉय भी करिए और साथ में पढ़िए भी, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू study very important topic of class 12. In the last video we studied replication. किया था ना हमने replication कि कैसे DNA से डीएनए और बना है ना, कैसे डीएनए मल्टीप्लाई हुआ, डीएनए से 2 डीएनए और बने हैं, डीएनए रेप्लिकेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन ऑब्वियसली न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए तो है ही न्यूक्लियस के अंदर है। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कि डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, राइट? उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना, राइट? डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना। देखिए, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इनिशियली द टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, वो हैं 3 टाइप्स के बेसिकली। फर्स्ट देखिए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इसके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, आगे आपको ट्रांसक्रिप्शन पूरा करोगे तब पता चलेगा। आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक ट्रांसलेशन कराऊंगी, वहाँ पे आपको पूरा रोल पता चलेगा कि ट्रांसफ़र आरएनए कहाँ पे उसका रोल है, मैसेंजर आरएनए क्या रोल है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स में तीनों आरएनए के रोल्स आपको पता चल जाएंगे। अभी याद रखिए 3 टाइप के आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, राइट? क्या रोल है अभी हम करने जा रहे हैं। ओके यस प्लीज। सबसे पहले तुम करेंगे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल एम मीन्स मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर है। देखिए कैसे है ये। सी मैसेंजर आरएनए का देखिए, इनिशियली यहाँ पे है क्या, इनिशिएशन कोडन। इनिशिएशन कोडन है कि यहाँ देखो, देखिए आगे आपको पता चलेगा कि डीएनए से जब आरएनए बना, ये है कि आरएनए, आरएनए से फर्दर क्या बनना होता है, प्रोटीन। क्या बनना होता है, प्रोटीन। ठीक है, आरएनए किससे बना, न्यूक्लियोटाइड से बना है। किससे बना, न्यूक्लियोटाइड से। इससे आके बना है प्रोटीन। तीन को रीड करके जैसे आपके सामने इनिशिएशन कोडन दिए। इनिशिएशन कौन से, इनिशिएशन कोडन मीन्स कि ये ट्रिपलेट कोडन्स होते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिल के एक आगे अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। और आगे ट्रांसलेशन में आपको कराऊंगी, अभी इतना याद रखिए कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिल के एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, जो इनिशिएशन कोडन का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट होएगी प्रोटीन फॉर्मेशन, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट होएगी, यहाँ से देख के आगे आपके प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होएगी, आगे जो ट्रांसलेशन होनी होती है आरएनए की। ठीक है, फिर आगे कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन मीन्स कि ये सारा जो आरएनए का रीजन है ये कोड होएगा। ये सारे जो 3 न्यूक्लियोटाइड के 3 के पेयर बन के 3 एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। और लास्ट पे क्या आ गया, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स वो देखो ये थोड़ी है कि जी आरएनए बना और पूरे आरएनए से एक प्रोटीन बने ना, है ना, तो कहीं पे रुकना भी चाहिए, टर्मिनेशन भी चाहिए ना, रुकावट भी चाहिए। टर्मिनेशन कोडोन यहाँ पे रुक जाएगा, इनिशिएशन कोडोन से प्रोटीन बनना स्टार्ट होएगा और टर्मिनेशन कोडोन पे रुक जाएगा। जो आपको सामने दिए इनिशिएशन कोडोन कौन कौन से होते हैं, AUG, GUG, GUA, 3 होते हैं। ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट आर द इनिशिएशन कोडन्स। इनिशिएशन कोडन्स याद रखिए। ये न्यूक्लियोटाइड, आरएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का, है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड को कोड करके 3 न्यूक्लियोटाइड को देख के एक अमाइनो एसिड लगता है। कैसे लगता है पूरा ट्रांसलेशन में आपको समझाऊंगी, अभी याद रखिए। 3 न्यूक्लियोटाइड मिल के एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, कोडिंग रीजन मीन्स कि यहाँ से न्यूक्लियोटाइड देख के आगे अमाइनो एसिड लगता है। टर्मिनेशन कोडन मीन्स कि यहाँ पे अगर जिधर भी टर्मिनेशन कोडन आ गया वहाँ पे रुकावट पड़ जाएगी, रुक जाएगा, इसके आगे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, आपने ये टर्मिनेशन कोडन 3 दिए हैं, ये लिख। नोटबुक पेन, वीडियो देखने से पहले हमेशा हाथ में पेन नोटबुक ज़रूर हो। ठीक है, टर्मिनेशन कोडन कौन से हैं, UAA, UAG, UGA, 3 है टर्मिनेशन कोडन। ठीक है जी। अब देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक करा, आगे पीछे भी देखिए क्या लिखा हुआ है। हम देखो, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगी आगे जो मैसेंजर आरएनए ना कैसे बनता है, आगे हम पूरा प्रोसेस करते हैं। याद रखिए जो ये जो आरएनए है ना, दे आर वेरी अनस्टेबल। ठीक है, क्या होता है कि सेल के अंदर ही बड़े सारे न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, ख़त्म करते हैं आरएनए को। तो वो अपने आरएनए को भी ख़त्म कर सकते हैं न्यूक्लियसिस।
आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइड पे क्या कौन से रीजन्स होते हैं, देखो 5 प्राइम एंड पे क्या रीजन है, लीडर नॉन कोडिंग मीन्स कि यहाँ से आगे यहाँ से प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी। प्रोटीन फॉर्मेशन हमेशा इनिशिएशन कोडन से स्टार्ट होती है। ये सीक्वेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, आरएनए के प्रोटेक्शन के लिए, कि न्यूक्लियस इसको ब्रेक ना कर पाए, ठीक है। जो 5 प्राइम एंड पे जो सीक्वेंस है छोटा सा उसको बोलते हैं लीडर सीक्वेंस, जो 3 प्राइम एंड पे उसको बोलते हैं ट्रेलर सीक्वेंस, ठीक है। 5 प्राइम एंड पे जो जी होएगा, ग्वानिन होएगा, 5 प्राइम एंड पे जो ग्वानिन होएगा उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होएगा, ठीक है। क्या लगा होएगा, मिथाइल ग्रुप। कैसे लगते हैं, ये पूरा प्रोसेस कराती हूँ आपको मैं भी, ठीक है। अभी हम सारा करने लगे हैं, याद रखिए। 5 प्राइम एंड पे जो जी होएगा, ग्वानिन होएगा, उस पर क्या लगा होएगा, मिथाइल ग्रुप। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है कि यहाँ से मतलब फटाफट आरएनए खत्म ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। और 3 प्राइम एंड पे ए पॉली ए टेल लगी होगी। पॉली ए टेल मीन्स ए लंबा ए सीक्वेंस होएगा जो मतलब आरएनए को यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, जो मेन आरएनए यहाँ तक की है, इनिशिएशन कोडन से टर्मिनेशन कोडन तक। जो साइड पे लीडर सीक्वेंस है, ट्रेलर है, पॉली ए टेल है, मिथाइलेटेड रिकैप है, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, याद रखिएगा। 5 प्राइम एंड पे कौन सा होता है, ग्वानिन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है। 3 प्राइम एंड पे ए लॉन्ग टेल, दीज आर फॉर द प्रोटेक्शन। जो लीडर सीक्वेंस है, ट्रेलर सीक्वेंस है, दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू आरएनए। आगे देखिए, सेकेंड टाइप ऑफ आरएनए इज सेकेंड टाइप ऑफ आरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए है। क्या, ट्रांसफर आरएनए, क्या जी, स्मॉल टी ट्रांसफर आरएनए, ये सेकेंड टाइप आरएनए की, ठीक है। ये देखिए, इफ़ यू सी है, इसको मैं और छोटा करना चाह रही कि आपको सारा इकट्ठा कंबाइनिंग नज़र आ जाए, इसे छोटा नहीं हो पा रहा। चलिए अब देखिए, ठीक है। ये कैसे है, देखो मैसेंजर आरएनए क्या था, लॉन्ग चेन थी, ऐसे लंबी सी चेन थी। यहाँ पे क्या, ये लॉन्ग होता है ना घर पे, लॉन्ग है ना, वैसे ऐसी ही शेप होती है, ठीक है। है स्ट्रिंग सिंगल स्टैंड ही बनता है पहले, आरएनए सिंगल स्टैंड ही बनता है, पर इसकी इन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो डार्क पोर्शन शो हो रहा है ना, दिस इज व्हाट दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मतलब अगर इधर ए है तो उधर टी है, अगर इधर सी है तो उधर जी है तो सी है, पता ना आपको, ए टी सी जी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो डार्क पोर्शन शो हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और साइड्स पे क्या बन जाती हैं, लूप्स। क्या बन जाती हैं, लूप्स। 3 लूप्स बनी हुई हैं, ठीक है, 3 लूप्स बनी हुई हैं आपके सामने। देखिए जी क्या हो रहा है, जो नीचे वाली लूप है इसको क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन लूप। क्या बोलते हैं इसको, एंटी कोडोन लूप। देखो नीचे क्या लगा हुआ, मैसेंजर आरएनए, जो पीछे हमने किया मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोडोन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, कोडोन्स। कोडोन्स मीन्स न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन बनाते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे क्या लगा हुआ, CCG है ना, मैसेंजर आरएनए का CCG है। और ट्रांसफ़र आरएनए के जो ऊपर जो आरएनए का न्यूक्लियो होएगा, सीक्वेंस होएगा, वो एंटी कोडोन लूप का ऑपोजिट होएगा। अगर G है तो C हो गया, अगर C है तो G है, C है तो G है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं एंटी कोडोन। एंटी कोडोन मीन्स जो मैसेंजर आरएनए पे सीक्वेंस है, ट्रिपलेट कोडन है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री होएगा एंटी कोडोन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। देखो जो नीचे ट्रिपलेट कोडन हुआ ना, जो नीचे ट्रिपलेट कोडन हुआ, जैसे CCG, ठीक है, CCG को रीड करके एक अमाइनो एसिड अटैच होता है। कहाँ पे अटैच होता है, कहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमाइनो एसिड यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ट्रांसफ़र आरएनए का रोल है, ट्रांसलेशन में और क्लियर होएगा आपको। ट्रांसफ़र आरएनए का रोल है नीचे से मैसेंजर आरएनए को रीड करना, जो भी कोडोन है, और उसको रीड करके, रीड कौन करता है, एंटी कोडोन रीड करेगा, और उसके जो रीड करके जो अमाइनो एसिड लगना, अमाइनो एसिड यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड हो जाएगा। दूसरी लूप है, इधर डी लूप है, ठीक है, डी लूप है क्या, इसके ऊपर एंजाइम साइट है। एंजाइम्स, बड़े सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर अमाइनो एसिड बनने में, वहाँ पे एंजाइम वहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। और यहाँ पे है क्या, राइबोसोम साइट, टी साई लूप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड होता है। जो
जो ट्रांसलेशन होती है ना, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन होनी है ना, ट्रांसलेशन जो प्रोटीन फॉर्मेशन होनी है उस राइबोसोम्स के इन बिटवीन होती है। तो राइबोसोम्स यहाँ पे आके अटैच होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा आगे प्रोसेस ट्रांसलेशन में आपको क्लियर होएगा। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर करा रही थी कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये मोस्टली 2 3 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। समटाइम्स इसकी ट्रांसफर आरएनए की बड़ी बड़ी डायग्राम आती है कि जी लेबल करिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एंटीकोडन लूप है, ये टी साई लूप है, ये डी लूप है, ठीक है। और ऊपर देखिए इसका ना सीक्वेंस एक प्रॉपर है, देखिए ऊपर क्या है सीक्वेंस, ये हमेशा सेम होएगा, CCA-OH। 3 प्राइम एंड पे क्या सीक्वेंस है, CCA। यहाँ पे अमीनो एसिड आके बाइंड होना है, वहाँ पे अमीनो एसिड आके बाइंड होना है, याद रखिएगा ये, ठीक है। ये अपने हाथ से बना के देख लीजिए, वैसे नहीं याद होएगी, और ये बहुत बड़ी आपको एग्ज़ाम में आती है। ये नज़र आ रहा है क्या है जी, क्या जी, बड़ी बड़ी आपने किया, आपने सेल चैप्टर में 11th में भी किया था। दीज आर व्हाट, दीज आर राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक एंड, पता ही है ना, जो राइबोसोम्स है प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स आपको पता है, एक बिग सब यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है। प्रोकैरियोट्स में बिग सब यूनिट होएगा 50S और स्मॉल सब यूनिट होएगा 30S। एस पता ना, स्वेट्सबर्ग यूनिट किया था ना, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है S। और यूकैरियोट्स में 60S है बिग सब यूनिट, 40S है स्मॉल सब यूनिट। इसके आगे दिए हुए हैं, आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में बिग सब यूनिट है 50S का, यूकैरियोट्स में बिग सब यूनिट है 60S का, प्रोकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट है 30S का, और यूकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट है 40S का। आप याद रखिए, जो प्रोकैरियोट्स है, आप देखिए जो राइबोसोम बना किससे हुआ है, राइबोसोम की पता आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम बना है आरएनए का और प्रोटीन्स का। किसका बना हुआ है, आरएनए और प्रोटीन का। ये आपको याद करने ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, जिसको करना है कर सकता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स अप टू यू। करना चाहो कर लो, नहीं करना तो आप छोड़ सकते हो। सिंपली आपको मैंने डायग्राम शो कर दी है कि जी ऐसे राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाले आरएनए प्रेजेंट है, ये वाले प्रोटीन प्रेजेंट है। इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन, छोड़ना तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये तो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होएगा उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तीसरी टाइप है, कौन सा आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आरएनए टाइप्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये नोटबुक पे पूरा एज इट इज़ नोट करिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा आरएनए कौन सा प्रेजेंट है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सेल टोटल आरएनए, सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए, सबसे कम मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसकी ज़्यादा जो लाइफ स्पैन है बहुत छोटी है, जस्ट 2 मिनट्स टू 4 आवर, ठीक है। ये आप लर्न कर लीजिएगा।